नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सुकून स्टडी पे। मैं एस.के. शर्मा। मैं पिछली वीडियो नेशनल इनकम को लेके बनाया था और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, और आज मैंने फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और चलिए करते हैं इन प्रश्नों को और समझते हैं इनके ऑप्शंस को भी। तो पहला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। और बढ़ते हैं और पहला ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्टिव एक्शन का कार्य करता है। जैसे कि हमारी आंखों में कीड़ा आने से पहले ही हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो ये कार्य जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये हमारे प्रमस्तिष्क का भाग है। प्रमस्तिष्क में ही सेरिबेलम पाया जाता है। और सेरिबेलम का कार्य क्या होता है कि हमारे खड़ा होना, उठना, बैठना, एक तरह से कह सकते हैं हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। और जैसे पेशीय क्रियाओं का भी कार्य करता है सेरिबेलम। अब बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। ये प्यूटरिक ग्रंथि। प्यूटरिक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि वो सब हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, पर इसके एक मुख्य हार्मोन है उत्तेजना हार्मोन, जो इससे स्रावित होती है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों के पौधे में मुख्य रूप का हस्तांतरण स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये मुख्यतः पाया जाता है, जैसे कैफीन हो गया, थीन हो गया, ये पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, छोटे छोटे पेड़ों में पाया जाता है। इससे स्टार्च का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि हमारा इसका पाचन जो होती है हमारे मुख में ही हो जाती है। इसीलिए हम जब भी चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस महसूस होता है, ताकि क्योंकि इसका पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और इससे इसके जो आदी हो जाते हैं, जैसे जो चाय के आदी हो जाते हैं, वो जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक उन्हें ठीक ही नहीं लगता है। इसीलिए वो ये स्टार्च का पाचन इसके मुख में ही हो जाता है। और पहला, तो आगे बढ़ते हैं और पहला ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे एक तरह का ये शर्करा है, ये ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज हमारे शरीर में। और इसका कार्य है जो कि हमें एनर्जी के रूप में एनर्जी प्राप्त कर देना इसका कार्य है। तो बढ़ते तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है चीनी गन्ना से प्राप्त होता है, इसे सुक्रोज कहता है। और मीठी चीज़ें जो होती है उसमें सुक्रोज पाई जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का मांसाहारी स्रोत होता है। मांस, अंडा, मछली, ये सब होते हैं प्रोटीन के मांसाहारी स्रोत। पर शाकाहारी स्रोत में सबसे बेहतरीन सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है शाकाहारी चीज़ों में। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया है वो राष्ट्रीय आय पे ही बनाया है। मैं जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लिंक में जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1867 से 1868 में इन्होंने इनका आकलन किया था। और इन्होंने जब आकलन किया था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया निकाला था। और अभी इनका जो CSO द्वारा इनका एक संगठन है, CSO द्वारा अभी प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। ये अभी 2010-11 के अनुसार ये निकाला गया है प्रति व्यक्ति आय। और इसका CSO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 2 मई 1951 को हुआ था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है हमारा, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो WTO का जो हुआ था, गठन हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। अब न्यूयॉर्क ऑप्शन है, न्यूयॉर्क में किस चीज़ का
मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब आता है दोहा। दोहा कहाँ पे है? ये है कतर, कतर में है दोहा। तो बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। तो पाँचवा प्रश्न है, जूट उत्पादन में जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर। तो और यहीं पे पश्चिम बंगाल में ही सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। तमिलनाडु में कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी। तमिलनाडु में कौन सी नदी है? कावेरी नदी। और तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु का भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रीय नृत्य। और बढ़ते हैं उड़ीसा में पाया जाता है चिल्का झील, जो कि खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील भारत का है, सबसे बड़ा झील खारे पानी का। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अब बढ़ते हैं केरल में क्या है? तो साइलेंस वैली केरल में ही है, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, ये साइलेंस वैली जो है वो केरल में है, लेकिन फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो है मोहिनीअट्टम, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, वस्तु में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु में सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण पे बनता है। तो उत्तल दर्पण पे सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण का जैसे हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसका? तो हम लोग जैसे गाड़ी के साइड मिरर का में उपयोग करते हैं उसका। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो दूरदृष्टि से प्रभावित होता है व्यक्ति, उसके चश्मे के लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस, उसकी सतह जो होती है बाहर की ओर होती है। किस तरह होती है? बाहर की ओर होती है। अब अवतल लेंस को देख लेते हैं। अवतल लेंस जैसे टॉर्च की लाइट हो गई, सर्च लाइट हो गया, टॉर्च लाइट, निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष है उनको अवतल दर्पण की जरूरत होती है। और हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में। और उत्तल दर्पण की खासियत होती है ये अंदर की ओर झुकी होती है। किस तरह झुकी होती है? ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है। और समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके जितना करीब जाएंगे वो उतना बड़ा चित्र हमें, उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, और जितना पीछे आएंगे उतना छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की, सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये हमारा मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। तो बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका लोक नृत्य कौन सा है? सिरमौर, घूमर यहाँ की लोक नृत्य है। तो और यहाँ पे गांधी सागर बांध यहीं पर है। कौन से बांध? गांधी सागर बांध यहीं पर है। और उत्तर प्रदेश 80 सीटें, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक राज्य में सीटें, 80 सीटें यहीं पे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ख्याल, नौटंकी, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी के किनारे, वो कहाँ पे है? वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में राजीव गांधी जूलॉजिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? लावनी। कौन सी है? लावनी यहाँ की लोक नृत्य है। अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध भी यहीं पर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी के बारे में जान लें। 2525 किलोमीटर भारत से बांग्लादेश। और गोमती नदी, अभी तो मैंने बताया, ये गोमती नदी कहाँ पे? यूपी में है। तो बढ़ते हैं 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। और 10वां और आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सी बांध है? हीराकुंड बांध जो है कितने किलोमीटर है? ये 26 किलोमीटर है। इसका 26 किलोमीटर है। ये 1957 में बनकर तैयार हो गया था। और ये भाखड़ा नंगल बांध ये सतलज नदी पर है। ये सतलज नदी पर स्थित है। और ये 1700 फीट ऊपर ये बांध है।
ये 1948 में बना था। ये 1948 में बना था। तो दोस्तों हमें बताएं कि हमें हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारी कमियों को बताएं, और ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। और कमेंट में बताएं हमें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमें बताएं। हम सारे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।